मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी के साथ इन राज्यों में चुनाव परिणाम आने या नई सरकार के गठन तक आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होने पर क्या बदल जाता है, इसे लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। तो आज इलेक्शन एजुकेशन सीरीज में इन्हीं सवाल के जवाब जानते हैं। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं, जिसे आचार संहिता कहते हैं। इन नियमों के जरिए चुनाव के दौरान किसी भी तरह की धांधली, धन के दुरुपयोग, सरकारी संपत्ति या घोषणा के जरिए जनता को लुभाने वाले कामों पर नजर रखना आसान होता है। साथ ही नियमों का पालन हर राजनीतिक दल और कैंडिडेट के लिए जरूरी होता है। कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या आचार संहिता लागू होने के बाद राजस्थान में 1 लाख पदों पर जारी भर्ती का क्या होगा। तो देखिए, इनमें से 34,000 नौकरियों के लिए सरकार ने विज्ञापन निकाल दिए हैं, लेकिन 66,000 पदों को लेकर सरकार ने अब तक कोई घोषणा नहीं की है। ऐसे में पदों की भर्ती को लेकर गेंद सरकार के पाले से निकलकर चुनाव आयोग के पाले में चली जाएगी और इस पर निर्णय चुनाव आयोग ही करेगा। ठीक इसी तरह एमपी सरकार ने भी कुल 1,14,000 भर्तियों का वादा किया था, जिनमें से 67,000 पदों पर भर्ती की गई है। 47,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। सीएम शिवराज ने कहा था कि इसके बाद 50,000 और भर्तियां निकाली जाएंगी, लेकिन अभी पहले के वादे ही पूरे नहीं हुए हैं और न ही नई भर्तियों के लिए कोई विज्ञापन निकले हैं। जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उस पर कोई रोक नहीं लगेगी, लेकिन मुख्यमंत्री या कोई मंत्री नियुक्ति पत्र अपने हाथ से नहीं दे पाएंगे। अगर आचार संहिता लागू होने के बाद नई भर्ती निकलती है तो ये चुनाव आयोग को देखना पड़ेगा कि भर्ती अभी क्यों निकाली जा रही है, इसे चुनाव के समय निकालने की वजह क्या है। अगर इसका उचित जवाब नहीं मिलता है तो ये माना जाएगा कि जानबूझकर भर्ती में देरी की गई है। वहीं हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी रहे श्रीकांत बालगढ़ के मुताबिक आचार संहिता के नाम पर जरूरी काम नहीं रोके जा सकते हैं। पहले से चले आ रहे विकास कार्यों को बंद नहीं किया जा सकता है। ऐसे में राशन कार्ड संशोधन, ड्राइविंग लाइसेंस, जाति, आयकर, मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने और जमीनों की रजिस्ट्री जैसे काम करने पर कोई रोक नहीं लगती है। साथ ही चुनाव आयोग के मुताबिक विधायक, मंत्री या कैंडिडेट आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी आर्थिक सहायता या उससे संबंधित कोई वादा नहीं कर सकते हैं, न ही किसी भी तरह की योजना का शिलान्यास या वादा कर सकते हैं। लेकिन जो विकास कार्य पहले से चले आ रहे हैं वो आचार संहिता की वजह से बाधित नहीं हो सकता है। आदर्श आचार संहिता के दौरान कुछ कामों पर पूरी तरह से रोक लग जाती है, जैसे कोई भी नेता, मंत्री या कैंडिडेट सरकारी खर्चे पर किसी भी तरह का कार्यक्रम, रैली या प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है। न ही इस दौरान किसी टेंडर की नीलामी की जा सकती है। लेकिन जिस सरकारी योजना पर काम शुरू हो गया हो तो आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी वो जारी रहता है। साथ ही पुलिस प्रशासन विभाग के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग चुनाव आयोग के आदेश पर होते हैं। नगर निगम, नगर पंचायत, नगर क्षेत्र समिति राजस्व संग्रहण का काम जारी रख सकती है। साथ ही सार्वजनिक या निजी स्थान पर सभा आयोजित करने, जुलूस निकालने और लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने से पहले स्थानीय पुलिस अधिकारियों से लिखित अनुमति लेना जरूरी